अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब आज है 5वाँ रोज़ा और 5वाँ रोज़ा भी आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। तो जी आज जो था वो मुझे जाना था स्कूल। अपने बेटे का आज मेरा रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। अभी बेटी का नहीं आया, आज बेटे का आया है मेरा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो एलकेजी में है, तो मैं उनके आज सुबह साढ़े 9-10 बजे तक मैं चली गई थी स्कूल, तो वहाँ से उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आई, तो माशाल्लाह 92 परसेंटेज आई है उनकी। माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, सब में ए ग्रेड ही आया है उनका। तो आज वो बहुत खुश थे, तो इस खुशी में वो जो थे सब बैठे हुए बच्चे, और एक और बच्ची है हमारे पड़ोस की, तो वो सब बैठे हुए पेंटिंग कर रहे थे सब अपना। तो जी अब सुबह के टाइम में मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया, तो ये अब शाम का टाइम है, वही पौने 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ किचन में आकर मैंने जो 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 मुझे काम करना थे वो सब मैंने करे। और वैसे दोपहर में ही मैंने सालन तो दोपहर में ही बना कर रख दिया था, और ये प्याज वगैरह काट के भी रख दी थी। तो अब जो था बस छोटे मोटे काम ही रह गए थे, और छोटे मोटे काम भी काफ़ी लंबे ही काम होते हैं। खैर जब तक रोज़ा अफ्तार होता है तब तक ही निमटते हैं। तो ये मैंने फ्रूट चाट ही बना दी, पकौड़ियों का बैटर भी सब काट कूट के और सब करके रख दिया। अच्छा, पकौड़ियों का जो था नहीं, मैंने उसी बाउल में मैंने वो बाउल रख दिया था उठाकर, जो कल मैंने फ्राई बनाया था ना, उसमें थोड़ा बहुत उसकी जो होती क्या कहेंगे उसको, वो लवाज़मात बच चुका था, तो मैंने कहा इसी में मैं कल को बना लूँगी पकौड़ियाँ। तो उसी में मैंने बेसन वगैरह जो रह जाता है तो मैंने उसी में ही कर लिया था, मगर उसमें और चीज़ें भी मैंने ऐड करी थी। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़कर अब मैं रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बनाने के बाद फिर वही फ्राई का सारा काम रह जाता है, पकौड़ियाँ वगैरह वगैरह तलना। और आज जो चिप्स वगैरह हैं वो मैं पहले नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि एक दिन करके मैंने देख लिया, तो वो बहुत काफ़ी सौगी सौगी से हो गए थे, तो वो तो मैं खैर जब नमाज़ पढ़ने के बाद जब चाय बनाऊँगी ना, तो उसी के साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये हरी मिर्ची भी मैंने आपको कल दिखाया था, तो ये ड्राई हो चुकी नहीं, तो सुबह से मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं इनको भी रख दूँ। तो खैर अब मैंने कहा लाया मैं लगा तो इसको भी फ्रिज में रख ही देती हूँ। तो पुरानी मैंने ऊपर रख दूँगी, और नई जो थी वो नीचे मैं फिल कर दी हूँ। और मैंने चेक कर लिया था, जो इसमें एक दो जो मतलब मुझे लग रही थी गली गली सी, तो वो मैंने निकाल दी थी। तो खैर वैसे होती नहीं है ख़राब, लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक कर ही लेती हूँ जब मैं निकालती हूँ, कि देख लेती हूँ, अगर एक आध कोई होती है मुझे लगती है कि है ऐसी गली गली सी, तो वो मैं निकाल देती हूँ। तो वो मैंने निकाल कर ये फ्रिज में रख दिया। फिर ये पकौड़ियों का मैं आ गई। अच्छा, पकौड़ियों पे मुझे याद आया, कल मुझे बहुत कमेंट्स आए कि वो फ्राई 2 बार नहीं करना चाहिए। देखिए चलिए आप लोग नहीं करते, लेकिन मैं 2 ही बार करती हूँ। देखिए पहले बार में ना ऐसा होता है कि हल्का फ्राई कर लें उसको, और फ्राई करने के बाद ना उसको ढक कर रखें। फिर दोबारा करेंगे ना तो आपका जो वो जो होता है नहीं, वो टाइट नहीं होगा। जब सब कह रहे थे बहुत कड़क सा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट ही रहता है। तो यहाँ पर ये ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान लेकर बैठ गई थी, तो आज मेरा फाइनली एक कुरान जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ मैंने जो थे पूरा आज कुरान कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ही फिर मैं नया कुरान जो है आज फिर से शुरू कर दूँगी। और अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात बताऊँगी, वैसे आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन जब ये मैं पढ़ी रही हूँ तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बता ही देती हूँ साथ साथ। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह से सब लोग, आप लोग भी मुझे कुछ अगर हुआ करे तो आप लोग भी मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताया करें। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी बेटी को भी ये दुआ पढ़ाई, क्योंकि उनसे नहीं आ रही थी ये पढ़ना, क्योंकि ऊपर नीचे लिखी हुई होती है, तो उनको भी मैंने पढ़ाई, क्योंकि उनका भी माशाल्लाह वो मौलाना के पास जो पढ़ रही हैं कुरान वो पूरा हो चुका था, तो ये दुआ पढ़ना थी। तो मैंने कल आया मैं उनको भी पढ़ा देती हूँ वो वाली। और ये वाली दुआ उन्होंने खुद पढ़ ली थी माशाल्लाह से, और ये अब मैं पढ़ रही थी। तो अच्छा, ये पढ़ने के बाद ना एकदम से कुरान को बंद नहीं करना चाहिए। हमने यही हमें बताया गया है कि कुरान को कभी पूरा करके मतलब ये नहीं हो कि पूरा हो गया तब इसको बंद कर दें, तो फ़ौरन से ही दूसरा कुरान जो है वो स्टार्ट कर दें। तो बस उसका एक रुकू पढ़ लें। वैसे तो मैं वैसे ही मुझे याद है वो शुरू का एक रुकू उसका, अलिफ लाम मीम के पारे का, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों को बताने के लिए मैं पढ़ रही हूँ पारे में। तो इसका शुरू का जो एक रुकू है, अलम शरीफ पढ़ने के बाद ये जो है सूरह बकर का एक रुकू पढ़कर और फिर कुरान को बंद करना चाहिए। कभी कुरान को ऐसा नहीं होगा कि बस वहाँ पर ख़त्म करा और उसको बंद कर दिया। कुरान को हमेशा मतलब इसी तरीके से ही पढ़ना चाहिए। तो इस ये करने के बाद फिर मैंने दुआ वग़ैरह करी, और अपने प्यारों को, सबसे पहले तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको बख्शा, फिर उसके बाद जो जो जिन जिनका नाम लिया जाता उन सबको बख्शा, और जो मेरे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उनको मैंने बख्शा। फिर ये करने के बाद मैं आ गई थी। फिर यहाँ बैठी आकर मैंने फ्रूट चाट नहीं खाई थी, वही आप लोगों को पता है कि मैं तरावी के बाद ही खाती हूँ हम सब लोग, तो यहाँ मैं फ्रूट चाट
तो फिर मैंने फ्रूट चाट खाई, मैंने खाई तो फिर मैंने बच्चों को भी आवाज़ दी ली। वो खैर से मेरे बेटे सो गए थे, लेकिन मैंने उनको बुलाया तो खैर वो भी आ गए, तो उन्होंने भी खाई फ्रूट चाट। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, माज़रत चाहती हूँ। तो फिर चलती हूँ मैं, मुझे दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।